नमस्कार पेरेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ वैक्सीन सीरीज़। तो इसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्पेसिफिक वैक्सीन के बारे में जो कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है। तो लेट्स बिगिन विद द बर्थ वैक्सीन्स। तो बर्थ पे जो वैक्सीन पड़ता है, बर्थ मतलब जब बच्चे को डिलीवरी हो गया तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही यही वैक्सीन पड़ जाना चाहिए। आइडियली फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ बर्थ वैक्सीन, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से अगर ये डिले होता है तो एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ये वैक्सीन हो जाना चाहिए। रेयरली 7 to 14 days delay is allowed for BCG and polio, but hepatitis B as soon as possible within 24 hours देने से अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड कुछ हेपेटाइटिस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बच्चा सेफ हो जाता है। तो जो ये वैक्सीन जो बर्थ के टाइम पे पड़ता है ये होता है BCG, पोलियो ड्रॉप 0 डोज एंड हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। BCG होता है बैसिलस कैलमेंट-गुएरिन का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BCG। ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में होता है जो कि लेफ्ट हैंड में अपर पार्ट ऑफ द हैंड में सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे दिया जाता है। तो बेसिकली ये वैक्सीन जो देने के बाद 6 to 8 वीक्स के अंदर एक छोटा सा ब्लिस्टर जैसे एक इरप्शन होता है जो कि कभी कभी पस भी निकलता है, पानी जैसा कुछ निकलता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना होता है। फाइनली दैट विल हील अप गिविंग राइज टू ए स्कार विच इज़ कॉल्ड BCG स्कार। ये सब बच्चों में रहता है। ये स्कार फॉर्मेशन होने से हम लोग श्योर होते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव हो गया। सेकेंड जो वैक्सीन हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है ओरल पोलियो, जो कि पोलियो के अगेंस्ट में है, जो कि ओरली दिया जाता है। देन कम्स हेपेटाइटिस बी। मैंने जैसे बताया ये 24 आवर्स के अंदर लग जाने से, गोल्डन पीरियड में लग जाने से बच्चे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दो डिस्चार्ज से पहले भी ये वैक्सीन लग सकता है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट में क्रॉनिक हेपेटाइटिस खतरनाक लीवर बीमारी से बच्चे को बचाती है। उसके बाद आता है 6 वीक टू 6 मंथ वाला वैक्सीन। जैसे ही बच्चे को 1.5 महीना या 6 वीक होता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं DPT सीरीज। तो ये जो वैक्सीन 6 वीक में रिकमेंडेड है उसमें रहता है DPT मतलब डिप्थेरिया, पोर्टिसिस मतलब वूपिंग कफ, टी मतलब टीटेनस। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है DPT वैक्सीन। इसके साथ हिब मतलब हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा करके एक बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन पड़ता है वो है हिब वैक्सीन। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो कि ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रेन इन्फेक्शन ऐसे वाले बीमारी बच्चों में करता है, उसके अगेंस्ट में हिब वैक्सीन काम करता है। थर्ड कंपोनेंट होता है हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज, और लास्ट कंपोनेंट होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और IPV वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है ये सारे वैक्सीन मिक्स होके एक सिंगल डोज में, सिंगल इंजेक्शन में मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 in 1 और हेक्सावैलेंट वैक्सीन। तो गवर्नमेंट सेटअप में कॉम्बिनेशन में 5 in 1 वैक्सीन मिलता है। इंजेक्टेबल पोलियो अलग से, अभी तक पार्शियल इंजेक्टेबल पोलियो ही मिलता है, कभी कभी ओरल पोलियो भी मिलता है। तो प्राइवेट सेटअप में हम लोग 6 in 1 या हेक्सावैलेंट वैक्सीन ही प्रीफर करते हैं, जिसमें एक सिंगल डोज के अंदर ये सारे कंपोनेंट DPT, इंजेक्टेबल पोलियो, हिब, हेपेटाइटिस बी, ये सारे मिक्स होके एक इंजेक्शन में लग जाते। तो बेसिकली ये जो DPT वैक्सीन है, मार्केट में अभी 2 टाइप के DPT वैक्सीन अवेलेबल है। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं WDPT और होल सेल DPT। इसमें क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा फीवर, पेन, लोकल स्वेलिंग, कभी बच्चे थोड़ा रोते हैं, इसको लेने के बाद शाम को फिर रोते हैं विद इन 24 आवर्स, ये सब 24 to 72 आवर्स के अंदर ये सब साइड इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड है और ये आता है। तो जो दूसरा टाइप का DPT मार्केट में अवेलेबल है उसको बोलते हैं AP और A सेलुलर DPT, जो कि एक प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ DPT है। इसमें पेन,
फीवर, स्वेलिंग वगैरह थोड़ा सा अराउंड 70 to 80% प्रैक्टिकली कम हो जाता है। पर ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के चलते इसका कॉस्ट अराउंड 20 to 30% ज़्यादा होता है। तो ये हो गया डिफरेंट डीपीटी, जिसको कि हम लोग नॉर्मल डीपीटी या एक लेस पेनफुल डीपीटी करके मार्केट में अवेलेबल है, होलसेल और ए सेलुलर डीपीटी। जो सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन जो 6 वीक में पड़ता है वो होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकस सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कम्युनिटी निमोनिया बच्चों में करता है बिलो 5 ईयर। इसमें ईयर इन्फेक्शन भी होता है, हेड इन्फेक्शन या ब्रेन का इन्फेक्शन भी होता है। तो ये सब जो बैक्टीरिया करता है उसको बोलते हैं न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। उसके अगेंस्ट में हम लोग जो वैक्सीन देते हैं उसको बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये भी मार्केट में 2-3 टाइप का आता है। बेसिकली एक एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम 13 वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है, एक 10 वैलेंट आता है। उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, कॉस्ट का डिफरेंस भी रहता है, जो कि डॉक्टर के साथ आपको बात करके अपने बजट के हिसाब से एडवांटेजेस क्या किस में है समझ के आप ले सकते हैं। जो थर्ड वैक्सीन यहाँ पे रहता है वो होता है एक ओरल वैक्सीन, जो कि बोलते हैं ओरल रोटा वायरल वैक्सीन। रोटा वायरस एक वायरस या भूताणु है जिससे कि 5 साल के नीचे बच्चों को डायरिया होता है। ये जैसे मान लीजिए कि 5 ईयर के नीचे जितने सारे टाइप का लूज मोशन डायरिया होता है, अराउंड 70 to 80% इज़ बिकॉज ऑफ दिस वायरस रोटा वायरस। तो रोटा वायरल वैक्सीन के इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेटली डायरिया केसेस, खतरनाक डायरिया केसेस, डिहाइड्रेशन केसेस काफ़ी कम हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन सब बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। तो ये जो वैक्सीन हो गया 6 वीक में, सेम वैक्सीन 6 in 1 वाला, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन और एक रोटा वायरल वैक्सीन 3 times 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स। अगर मंथ में बोले 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में बच्चे को रिपीट होता है। तो जो जैसे मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, जो वैक्सीन आप प्लान कर रहे हैं उसको स्टिक कीजिए। ब्रांड चेंज करना बहुत सही नहीं होता। सेम ब्रांड वाले वैक्सीन 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक में हम लोगों को बच्चों को कंप्लीट करना पड़ता है। ये हो गया विद इन 6 मंथ वैक्सीन। तो इसके बाद आता है 6 मंथ टू 1 ईयर वाले वैक्सीन। तो 6 मंथ में जो वैक्सीन बच्चों को पड़ता है, अभी रिकमेंडेड वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं इट्स ए फ्लू शॉट। तो फ्लू क्या होता है, जो फीवर, सीरियस वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब कंपोनेंट जो होता है, ये सब मिला के हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, जो कि बच्चों में बहुत ही कॉमन, रिपीटेड अराउंड 4 to 6 times अ ईयर सब बच्चों को होता है, जिसका कि कुछ कॉम्प्लिकेशन भी रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग देते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसका कि 2 कंपोनेंट है। बच्चे को जब 6 मंथ में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिया जाता है तो एक डोज 6 मंथ में, उसका फॉलोअप डोज 7 मंथ में। 2 डोज का इन्फ्लुएंजा 6 मंथ में और 7 मंथ में दिया जाता है। टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड सबको पता है कि किस लिए है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया डिजीज़ है जो कि पानी और फूड का कंटामिनेशन से ओरली बच्चे को इन्फेक्ट होता है। इसमें हाई फीवर होता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन होता है। तो टाइफाइड फीवर को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन या TCV। ये वैक्सीन 6 to 9 मंथ्स के अंदर कभी भी बच्चे को लग सकता है। यूजुअली हम लोग फर्स्ट डोज फ्लू और टाइफाइड एक साथ एक सिटिंग में दे देते हैं। 7 मंथ में फ्लू का सेकेंड डोज देते हैं। उसके बाद आता है 9 मंथ्स वाला वैक्सीन। 9 मंथ्स में बच्चों को 9 to 10 मंथ्स के अंदर बच्चों को पड़ता है फर्स्ट जो होता है इम्पॉर्टेंट वैक्सीन MMR। MMR मतलब क्या होता है कि इसका 3 कंपोनेंट रहता है, तो इसको मिक्स करके MMR बोलते हैं। मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। मिजल्स मतलब चेचेस या मिजल्स जो हम लोग जानते हैं।
एक वायरल डिजीज़ है जिसमें कि फीवर होता है, रैशेस भी आते हैं, कभी कभार निमोनिया होता है, विटामिन डेफिशिएंसी या अगर कुछ माल न्यूट्रिशन है तो कॉम्प्लिकेटेड मिजल्स हो सकता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ इंडिया के लिए है। सेकंड है बम्स, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि ये वाले सलाइवरी ग्लैंड जो है पेनफुल स्वेलिंग होता है, फीवर आता है। तो मम्स एक कॉमन वायरल प्रॉब्लम है, सीजनल आउटब्रेक होता है। एंड रूबेला या जर्मन मिजल्स टाइप्स का और एक वायरल फीवर है, जो कि जो रूबेला कंपोनेंट है वो अगर बच्चे को कभी ज़्यादातर ये फीमेल बच्चे को अगर बचपन में कभी हुआ है तो आगे जाके बर्थ कॉम्प्लिकेशन या बर्थ प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है बेबी में। तो इसीलिए रूबेला को हमेशा शुरू से ही बचपन में ही दिया जाता है। तो ये MMR वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग जाता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स के बाद। उसके साथ इस टाइम पे अगर टाइफाइड पहले नहीं लगा तो इस टाइम पे भी टाइफाइड लग सकता है। और एक एक्स्ट्रा वैक्सीन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग MCV और मेनिंजोकोकल वैक्सीन। मेनिंजोकोकल वैक्सीन देते हैं हम लोग मेनिंजोकोकल करके एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है जिससे कि मेनिंजाइटिस करके ब्रेन इन्फेक्शन होता है और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जानलेवा बीमारी है। पर थोड़े से ये इतने हम लोग का नॉर्मल प्रैक्टिस में मेनिंजाइटिस उतना कॉमन नहीं है। जिस एरिया में मेनिंजोकोकल डिजीजेस कॉमन है, जहाँ पे आउटब्रेक का चांसेस रहता है, उस एरिया में सारे बच्चों को ये वैक्सीन लगना चाहिए। ये वैक्सीन थोड़ा कॉस्टली है, तो डॉक्टर के साथ आपको मेनिंजोकोकल वैक्सीन के बारे में डिस्कस करना है। अगर ये अपने बजट में फिट होता है तो मेनिंजोकोकल देने से बच्चे को मेनिंजोकोकल रिलेटेड डिजीजेस से हम लोग बचा सकते हैं। तो ये हो गया 9 मंथ्स टू 10 मंथ्स वाला वैक्सीन। नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन स्लॉट आता है वो आता है 1 ईयर पे। तो 1 ईयर फर्स्ट बर्थडे के बाद बच्चे को जो वैक्सीन लगता है वो होता है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। वेल, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होता है वायरल जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट में। इसका एक सिंगल डोज, एक 2 डोज वाला दोनों टाइप के वैक्सीन इसमें अवेलेबल है। एज पर डिस्कशन विद द डॉक्टर यू कैन प्रीफर विच एवर वैक्सीन यू लाइक। इसके साथ कुछ एरिया में जैसे हो गया उड़ीसा, बंगाल, ये कुछ छोटा नागपुर बेल्ट या तो छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में, बिहार, तो कुछ एरिया में एक डिजीज़ होता है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, जो कि एक वायरल ब्रेन इन्फेक्शन है, बहुत ही सीरियस बीमारी है। तो एक इसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन उन्हीं सब एरिया में, जैसे उड़ीसा में हम लोग रेगुलरली देते हैं, कुछ एरिया बंगाल में ये मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो ये सब वैक्सीन को बोलते हैं JE वैक्सीन और जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन। ये भी 1 ईयर वैक्सीन में इंक्लूडेड है। इसका भी एक सिंगल डोज या 2 डोज वेरिएंट आता है, जो कि डॉक्टर के साथ बात करके अगर आपके एरिया में JE वैक्सीन इंपॉर्टेंट है वो वैक्सीन कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर के बाद आता है 15 मंथ्स वैक्सीन। 15 मंथ्स में जो MMR 9 मंथ्स में लगा था फर्स्ट डोज, उसका सेकेंड डोज लगता है 15 मंथ्स में। और उसके साथ 15 to 16 मंथ में लग जाता है वैरिसेला वैक्सीन। वैरिसेला मेडिकल नाम होता है चिकन पॉक्स के लिए। चिकन पॉक्स हम लोग जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ है जिसमें कि फीवर, रैशेस, ये सब बच्चों को होता है, हाईली कॉन्टाजियस है। ये एक बच्चे को होने से आसपास आस पड़ोस में जिनके साथ उसका कांटेक्ट रहेगा या आसपास रहेंगे, उनको कांटेक्ट हिस्ट्री होने से उनको भी चिकन पॉक्स होता है। तो ये सब आउटब्रेक में कॉम्प्लिकेशन होने का भी चांस रहता है, इसीलिए चिकन पॉक्स वैक्सीन 15-16 मंथ्स में बच्चे को लगना चाहिए। तो ये हो गया 15 मंथ्स में MMR और चिकन पॉक्स वैक्सीन। उसके साथ में उसके बाद आता है जो न्यूमोकोकल वैक्सीन हम लोग लगाए थे 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक में, उसका फर्स्ट सीरीज लगा दिए थे, उसका बूस्टर आता है न्यूमोकोकल बूस्टर। ये हो गया आपका 15-16 मंथ्स वाले वैक्सीन। 16 to 18 मंथ्स के अंदर हम लोग लगाते हैं DPT का फर्स्ट बूस्टर। जो DPT सीरीज़ लगा था 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स में बचपन में,
1.5 साल में उसका बूस्टर वैक्सीनेशन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आगे जाके डिप्थीरिया, टिटनस एंड हुपिंग कफ का प्रिवेंशन के लिए। देन अगर जैसे हेपेटाइटिस ए का 2 डोज वाले शेड्यूल पड़ा था, तो सेकेंड डोज ऑफ हेपेटाइटिस इसी टाइम पे लग जाता है। उसके बाद आता है 2 ईयर वाले वैक्सीन। 2 ईयर में ज़्यादातर वैक्सीन नहीं होता है। अगर जैसे टाइफाइड वैक्सीन किसी का मिस हुआ है, यूजुअली अगर कुछ मिस्ड वैक्सीन है 2 ईयर में उनके बूस्टर्स लगते हैं। अगर जैसे कोई मेनिंजोकोकल वैक्सीन बचपन में नहीं लिया, 2 ईयर में लगा सकता है। तो ये सब 2 ईयर वाले वैक्सीन जो होते हैं, बेसिकली अगर कुछ वैक्सीन का डोज मिस हुआ था, उनके बूस्टर हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आता है 2 ईयर के बाद जो वैक्सीन आता है वो होता है 4 to 5 ईयर। यूजुअली पेरेंट्स 4 to 5 ईयर में वैक्सीन देना भूल जाते हैं, क्योंकि यूजुअली वैक्सीन कार्ड मिस हो जाता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज कीप ए डिजिटल फॉर्मेट ऑफ योर वैक्सीन कार्ड, ताकि स्कूल एंट्री एज में वैक्सीन मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वैक्सीन बच्चे के लिए आगे जाके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 5 साल में हम लोग लगाते हैं डीपीटी सीरीज़ का सेकेंड बूस्टर, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे जाके एडोलेसेंट पर्टिसिस एंड एडल्ट पर्टिसिस को प्रिवेंट करने के लिए। जो हुपिंग कफ का कंपोनेंट है इसमें रहना ज़रूरी है। और पोलियो का फाइनल बूस्टर भी 5 साल में ही लगता है। और यहाँ पे ऑल्सो जो अपना चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज और एमएमआर का सेकेंड डोज भी लग जाता है। अभी हम लोग चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज को प्रीपोन करके फर्स्ट डोज का 3 मंथ्स के बाद भी सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर वो 15 मंथ्स में लगा था, तो 18 मंथ्स से 2 ईयर के अंदर चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज लगाने से उसका इफेक्ट थोड़ा सा बेहतर रहता है। अगर नहीं लगा तो 5 साल तक चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज और एमएमआर का थर्ड डोज हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आता है 10 ईयर। 10 ईयर में 9 to 10 ईयर में लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन रहता है, उसको बोलते हैं HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर हम लोग बात करते हैं, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स मतलब यूट्रस का फर्स्ट पार्ट, ओपनिंग पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, जो कि एक फीमेल बॉडी में एक कैंसर प्रोन एरिया है। इंडिया में फीमेल में सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर जो होता है वो होता है सर्वाइकल कैंसर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 9 ईयर to 45 ईयर ऑल फीमेल बेबीज, चिल्ड्रन एंड अडल्ट शुड गेट ए HPV शॉट। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन 9 मंथ से चालू होकर 45 ईयर्स तक कोई भी ले सकता है। जितना जल्दी ये वैक्सीन दिया जाए उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कैंसर प्रिवेंशन में उतना ज़्यादा हेल्प करता है। ये बच्चे के साथ बच्चे के माँ को भी ध्यान रखना चाहिए। उनको अगर पहले HPV वैक्सीन नहीं पड़ा तो इस टाइम पे डॉक्टर से बात करके दोनों ये वैक्सीन अवेल कर सकते हैं। ये होता है HPV वैक्सीन। 10 साल में DPT का जो बूस्टर पड़ता है उसको हम लोग DT बूस्टर और TDAP बूस्टर बोलते हैं, जो कि एडोलेसेंट बूस्टर ऑफ DPT है। तो ये 10 साल में ख़त्म होता है। ये अपना रेगुलर वैक्सीन छोड़ के जो एक्स्ट्रा वैक्सीन्स जो बोल सकते हैं, या वैक्सीन्स ऑफ स्पेशल सिचुएशन हम लोग बोलते हैं, अभी पैंडेमिक सिचुएशन में एक वैक्सीन का इम्पोर्टेंस बहुत है, वो है फ्लू वैक्सीन। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन एक ईयरली वैक्सीन है। हर साल इसको बच्चे में रिपीट करना ज़रूरी है। इवन एडल्ट भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। सेकंड है रेबीज़ वैक्सीन। रेबीज़ या हम लोग जिसको बोलते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीन, वो होता है कोई भी मैमल जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये सब काटने से जो डेडली बीमारी होता है जिसको हम लोग रेबीज़ बोलते हैं, उसका प्रिवेंशन के लिए होता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन वैक्सीन है। जब बच्चे को ऐसा कोई एनिमल बाइट होता है तो डॉक्टर से सलाह करके आपको ये वैक्सीन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल सिचुएशन वैक्सीन होता है ट्रैवलर्स वैक्सीन। तो जैसे कोई दूसरे कंट्री में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे
कुछ वैक्सीन्स होता है जो कि उस कंट्री स्पेसिफिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल येलो फीवर वैक्सीन, अगर हम लोगों को साउथ अमेरिका ट्रैवल करना है या अफ्रीकन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, उनका वीज़ा रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग को येलो फीवर वैक्सीन कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेशन लेके जाए। वो डिजीज़ वहाँ जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन, इसीलिए ट्रैवल से पहले ले लेना चाहिए। फाइनली जो है एक है तो पल्स पोलियो, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। हर साल एक दो बार ये पल्स पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं। सब बच्चों को इरेस्पेक्टिव ऑफ पोलियो स्टेटस अप टू 5 ईयर पोलियो ड्रॉप एक ही दिन में एक ही मोमेंट में देना पल्स पोलियो प्रोग्राम का टारगेट है। इसमें चाहे आप पहले सारे पोलियो डोज बच्चे के एज के हिसाब से ले चुके हैं, अगर आपका बच्चा 5 साल के नीचे है तो उनको पोलियो ड्रॉप ये नेशनल पोलियो डे पे या पल्स पोलियो डे पे ज़रूर पिलाएं। फाइनली फ्यू वर्ड्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीन। सारे पेरेंट्स, एज ए पेरेंट माई सेल्फ, वी आर ऑल वेटिंग फॉर द कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। वेल, ये पाइपलाइन में है, रिसर्च चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है। शायद इस साल के एंड तक हम लोग बच्चों को कोविड वैक्सीन दे पाएंगे। डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोविड वैक्सीन ला रहे हैं, जो कि बच्चों में सेफ एंड इफ़ेक्टिव हो जाने का ऑलमोस्ट श्योर एविडेंस मिल चुका है, जो कि बहुत जल्दी मार्केट में या गवर्नमेंट लेवल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ब्रीफली हम लोग सारे वैक्सीन के बारे में कवर किए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सारे वैक्सीन बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैक्सीन में कोई ऑप्शनल कंपोनेंट नहीं होता, या तो वैक्सीन रेगुलर वैक्सीन होते हैं या एक्स्ट्रा वैक्सीन या एडिशनल वैक्सीन होते हैं। जो वैक्सीन का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है वो डॉक्टर के साथ मिलके आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। अगर उसके लिए आप बजट बना सकते हैं तो वैक्सीन ज़रूर दे दें। मुझे आशा है कि इसमें आपको वैक्सीन जो एज में जो वैक्सीन लगता है, इंडिया में जितने वैक्सीन अवेलेबल है, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, ताकि आप एक डिसीजन लेने के टाइम पे बच्चों को कौन सा वैक्सीन देना है, कौन सा डिस्कस करना है, आप थोड़ा अच्छे से डॉक्टर से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।